नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज, और आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक सेंसस 2025 जो कि अब आने वाला है। इस वीडियो में वो सारी चीज़ बात करेंगे जो सेंसस 2025 से रिलेटेड है, और साथ ही साथ एसएससी कहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछेगा। ठीक है, तो बहुत कुछ बताने के लिए आई होप इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है सेंसस रिगार्डिंग, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखें कि एसएससी कैसे एग्जाम पूछ रहा है, इस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछी है, उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी ने पहले पूछ रखे हैं, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि जो एसएससी ने आपके ही एग्जाम एसएससी ने पूछा था, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अमॉन्ग द फॉलोइंग विच स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। ठीक है, तो ये देखिए एसएससी क्वेश्चंस कैसे घुमा रहा है। ठीक है, आपका वो डायरेक्ट ना पूछ के कि कौन से स्टेट में जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है, ये वो 4 ऑप्शन दे रहा है, उसमें से पूछ रहा है कि इन चारों स्टेट्स में ये बताइए कि सेक्स रेशियो किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए अभी तक 2025 का सेंसस आया नहीं है, और एग्ज़ाम तक हमारा 2025 का सेंसस आने वाला भी नहीं है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 2011 का सेंसस है, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो सेंसस 2026 में जाके कंप्लीट करेगी। तो 26 से पहले वो डाटा नहीं आएगा, और डाटा नहीं आएगा तो वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हम याद रखें कि ये जो 2026 का सेंसस होने वाला है उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम इसमें ज़रूर देखेंगे। ठीक है, बट तब तक के लिए वो डाटा नहीं आएगा, तो वो हम 2011 के ही डाटा को कंसिडर करके अपनी पूरी तैयारी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो हम अपनी तैयारी इसी को बेस में रखे करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं अभी आपके सामने जो सारे एग्जाम्स का जो डाटा रखूंगा, और जो मैंने पीडीएफ तैयार किया है उसमें जितने भी सारे डाटाज होंगे, तो वहाँ पे आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ये डाटा को हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ग्रुप ऑफ 7 सिस्टर हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे घुमा रही है एसएससी। वो डायरेक्ट ये ना पूछ के कि कौन से इंडिया में स्टेट्स है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है, वो ये पूछ रहा है कि जो 7 सिस्टर्स जिसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोलते हैं, उनमें से किसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। देख रहे हैं, तो कैसे आपको पढ़ना है पहले ये समझते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्लम पॉपुलेशन। देख रहे हैं, नेक्स्ट है in which of the following states was the scheduled caste population not recorded। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं है सेंसस टॉपिक से ही, लेकिन क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है कि हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, और जितने मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है इसको जो मैं बताने वाला, इससे डिटेल से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। देखिएगा सारे जो क्वेश्चंस आए हैं मेरे पीडीएफ में वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट विच स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। चलिए ये तो क्लियर सा था, सीधा सा था क्वेश्चन, तो ये तो सब जानते होंगे ये केस का आंसर केरला होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट अबाउट द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देख रहे हैं, तो ये किसकी बात कर रहा है, लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी समझते हैं, इसको कैसे मेजर करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ पर्सन रिसाइडिंग पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने भी पर्सन या पीपल रह रहे हैं वो क्या होती है, उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिजेबल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 2.21%। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए इसको जल्दी देखेंगे। अभी पहले हिंदू की पॉपुलेशन पूछा था, फिर से उसने क्या पूछा, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ फिर से देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा है, तो देखिए वहाँ से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। फिर से क्या पूछ रहा है, अमॉन्ग द 7 सिस्टर स्टेट्स विच स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। देख रहे हैं, चलिए तो ये सबको कवर करेंगे हम। नेक्स्ट क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए पहले हाईएस्ट पे पूछ रहा था, अभी लोएस्ट पे पूछ रहा है, ठीक है। अगेन हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि फीमेल्स के जो वर्कफोर्स में जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट्स। अब क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, स्टेट्स ना पूछ के वो क्या पूछ रहा है, यूनियन टेरिटरीज पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज़ अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो किस में रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो है बिहार एंड सिक्किम। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, रूरल पॉपुलेशन पढ़ना है, लिटरेसी रेट पढ़ना है, यूनियन टेरिटरी वाइज पढ़ना है, स्टेट वाइज पढ़ना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कंटेंट को तैयार किया हो। आई होप, मुझे पता है इससे ज़्यादा वो क्वेश्चंस कहीं से आ भी नहीं सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये तो इजी सा है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो इसकी भी बात करेंगे, क्वेश्चन जो आसान है उसको भी बात करेंगे और जो क्वेश्चन कैसे ट्रिकी बन सकते हैं हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी इजी सा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये 17.5% है, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। देखिए एनुअल ग्रोथ रेट्स को यहाँ से हम जीडीपी के टर्म्स में नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो सेंसस में हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, ये किसकी बात की जा रही है, ये पॉपुलेशन की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर पे पूछा है, तो हम अपनी भी तैयारी इसी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले सेंसस। सेंसस किसको कहते हैं, तो जब भी हम सेंसस की बात करेंगे, सेंसस में क्या बात की जाती है कि सेंसस इज एन ऑफिशियल एनुमरेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डेमोग्राफिक्स एटसेट्रा ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, तो सेंसस में किसकी बात की जाती है कि इंफॉर्मेशन ऑफ द साइज, सबसे पहले कि साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, और उस पॉपुलेशन की सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की उस जो डिस्ट्रीब्यूशन में सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं आपने अपने डाटा को, तो हर एक डाटा की जो सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ सेंसस में जो बात होती है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन, माइनॉरिटीज पॉपुलेशन, तो इनकी सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं वो देखते हैं। ठीक है, फिर बात होती है डेमोग्राफिक्स की। डेमोग्राफिक्स में बेसिकली बात करते हैं हम रिलीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टेट वाइज रिलीजन पॉपुलेशन क्या है, कौन सा स्टेट में कम है ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल पूरे कंट्री के पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में जो बात करते हैं, ये कहाँ बात होती है, ये होती है सेंसस में बात होती है। ठीक है, तो सेंसस करवाने की जिम्मेवारी किसकी है, तो देखिए सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डिकेनियल सेंसस रेस्ट विद द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल। जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है वो क्या करवाएगा, आपका सेंसस। ठीक है, एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ठीक है, जैसा कि अभी हमने बात की कि जो सेंसस करवाने की जिम्मेवारी किनकी होती है, वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में हम बात कर लेते हैं कि हम अभी प्रेजेंट में जो सेंसस कमिश्नर कौन है। तो अभी प्रेजेंट में जो सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, वो 1 नवंबर 2022 से अपने चार्ज में बने हुए हैं। नेक्स्ट, तो हमने अभी देखा है कि प्रेजेंट में हमारे रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। तो देखिए जैसे हम इसकी बात करते हैं प्रेजेंट में कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट जो थे वो कौन थे, ये हम हर चीज़ में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम सेंसस पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, तो वो थे विलियम वॉल्टर मुरे येट्स। इनको शॉर्ट में बोलते हैं WWM येट्स। ठीक है, इनके डेथ के बाद जो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो पोस्ट था उसको रिप्लेस कर दिया गया था इंडियन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के पोस्ट से।
ठीक है। तो इनके डेट करने के बाद कौन पहले जो बने थे इंडियन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, वो कौन थे? वो थे R.A. गोपाला स्वामी। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, ये कब डेथ किए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन थे वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं या प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। ठीक है, तो ये जो सेंसस है, सेंसस के जिक्र कहाँ मिलता है हमें? जो सेंसस का जिक्र मिलता है वो एक यूनियन सब्जेक्ट है। देखिए, पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनियन सब्जेक्ट होता है, स्टेट सब्जेक्ट होता है और कंकरेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो सेंसस है ये यूनियन सब्जेक्ट में आता है और ये फॉल करता है अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड एट सीरियल्स नंबर 69 ऑफ द 7th शेड्यूल। ठीक है, तो ये पहला कि आर्टिकल कौन सा है 246 और शेड्यूल कौन सा है? तो शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल है 7th। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, और ये कौन से एक्ट के अंदर में आता है? ये आता है प्रोविजंस ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। तो देखिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला कि आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल कौन सा है, और ठीक है, और थर्ड कौन सा है वो कि एक्ट कौन सा है। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात है कि हम लोग सेंसस अब कितने साल पे करवाते हैं। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट में इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल पे होता है, तो सेंसस की भी बात हो रही है, तो सेंसस भी हर कितने साल में कंडक्ट होगा? तो देखिए, जनरली जो मोस्ट जो फॉलोड मेथड है वर्ल्ड वाइड वो है 10 ईयर्स का, बट ये चीज़ हमारे सेंसस में स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया है कि आपको 10 साल में करवाना ही करवाना है, बट इट इज अंडरस्टूड एंड वी फॉलो द वर्ल्ड मॉडल एंड अकॉर्डिंग टू विच वी कंडक्ट सेंसस एवरी 10 ईयर्स इन इंडिया। चलिए, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, इसको मैं अभी शेयर करूंगा। वो गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों के जो कोर्सेज के रेट है वो मैंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। देखिए, मेरी बात काफ़ी स्टूडेंट्स से हुई, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से मुझे समझाया और ये मैंने भी रियलाइज़ किया। ठीक है, क्योंकि मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ। ठीक है, जहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी बार चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी फ़ी को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, ताकि पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं बने। देखिए, जब मैं पहली बार यूट्यूब पे आया था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। ठीक है, और 1 महीने के अंदर जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो प्यार आपसे मुझे मिला है मैं इसको आप लोगों को वापस लौटाना चाहता हूं। ठीक है, तो इसीलिए हमने अपने जो कोर्सेज के दाम हैं वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया है ताकि पढ़ाई के बीच में पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या फ़ी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले कि कोर्सेज में क्या मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को वो मैं बताता हूँ। तो शॉर्टेन 24/7 रांची का टारगेट बैच 2025 के लिए शुरू हो गया है, जिसकी टारगेट है आपको स्कोर करवाना 160 प्लस मार्क्स। ठीक है, इसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा क्लासेस ली जाएंगी। राज सर मैं पढ़ाऊंगा, ऋषभ सर हैं, पल्लवी मैम, जो सारे एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल टीचर हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे कोर्सेज होंगे उसमें क्या क्या ऑफर करेंगे कि सबसे पहले हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में पहले सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे, रिवीजन सीरीज चलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मॉक टेस्ट में भी हम आप लोगों की हेल्प करेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इम्प्रूव करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ ही साथ प्रीलिम्स के साथ ही साथ आप लोगों की स्किल टेस्ट भी कराई जाएगी। स्किल टेस्ट का जो टारगेट हम लोग लेके चले हैं कि सारे बच्चों को 120 प्लस की स्पीड पे स्किल टेस्ट करवाना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप लोगों को टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जैसा मैंने बताया वो तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। देखिए, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके बोला कि सर हम फ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपने लोकेलिटी में भी कोचिंग्स नहीं जा पाते हैं और ऑनलाइन पे हमें कोई ढंग का गाइड करने वाला मिल नहीं रहा। तो देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस फ़ी को काफ़ी रिड्यूस करने का फैसला लिया है, क्योंकि मैं भी ये देखा हूँ कि दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में वहाँ तो लोग 2500 तक पर मंथ चार्ज करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्किल सिखाने के लिए। तो जो ये पैसा है ये किसी के पढ़ाई के बीच में बाधा नहीं बनना चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने
ये जो एग्ज़ाम का जो कोर्स का जो फ़ी है उसको, जो पहले था ऑफलाइन सेंटर की जो फ़ी थी 15,000 पर मंथ था, उसको हमने रिड्यूस करके कर दिया है 1,000 पर मंथ, या फिर चेंज करके कर दिया है 6,000 टिल स्किल एग्ज़ाम वन टाइम। ठीक है, अगर आप वन टाइम में पेमेंट करते हैं तो हमने इस फी को कर दिया रिड्यूस करके 6,000। कब तक के लिए? जब तक कि आपकी स्किल नहीं हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो इसमें लगभग मैं 1 साल इसी फी में आपको पढ़ाऊंगा। और ऑनलाइन क्लासेस की जो फ़ी रहने वाली है, अगर आप मंथ बेसिस पे ज्वाइन करते हैं तो 1,000 पर मंथ, और अगर आप वन टाइम में पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ बस होने वाली है 5,000 टिल स्किल एग्ज़ाम, वो वन टाइम के लिए होगा। और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये वैलिड है फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स ओनली टिल 31 ऑफ मई। उसके बाद से ये फ़ी नॉर्मल हो जाएगी पहले जैसी। ठीक है, चलिए, तो जो भी रांची से हैं वो ऑफलाइन सेंटर्स आके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, और जो भी ऑनलाइन जुड़ना चाहें वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यूट्यूब पे क्लासेस रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑफलाइंस की बेनिफिट क्या है कि सबसे पहले उनको मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप मुझसे पर्सनलाइज डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो बेनिफिट है वो आपकी पीयर लर्निंग होगी कि आप अपने फेलो स्टूडेंट्स को देख के मोटिवेशन लेंगे, सीखेंगे उनसे, उनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। एग्जाम टाइप की आपको फीलिंग आएगी वहाँ पे। नेक्स्ट है रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं, ज़्यादा फिजिकल स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट इन सेंटर्स, ये भी हम आपको फैसिलिटेट करवाएंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग के भी फायदे हैं। ऑनलाइन में लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर किनको टाइम का इशू है तो वो ऑनलाइन में क्लासेस कर सकते हैं, उनको रिकॉर्डेड सेशंस दी जाएगी, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, जो भी इंटरेस्टेड है और रांची से हैं वो कर सकते हैं आके इंक्वायरी हमारे पास। ठीक है, और जो रांची से बाहर से है वो ऑनलाइन क्लासेस की इंक्वायरी कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को मैंने बहुत करीब से देखा है, और मैंने एसएससी के 3 अलग अलग एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, इंक्लूडिंग एसएससी स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो ये मेरे स्कोर शीट है, ये देखिए, ये आरआरबी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम जो कि टीसीएस आयोन डिजिटल ही करवाता है। ठीक है, ये मेरे उसके मार्कशीट है, 173 मार्क्स थे मेरे। ठीक है, नेक्स्ट ये है मेरी मार्कशीट एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की। ठीक है, प्री के मेरे नॉर्मलाइज स्कोर थे वो, ये आप देख सकते हैं 168 के करीब मेरे मार्क्स रहे थे। ठीक है, चलिए, तो अब वापस से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हम पढ़ रहे थे सेंसस। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि जो सेंसस जो कंडक्ट होता है वो हम वर्ल्ड के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए फॉलो करते हैं। जो वर्ल्ड की पैरामीटर वो एवरी 10 ईयर्स में जो सेंसस होता है हम भी उसी को फॉलो करते हैं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई ऐसी डेडलाइन नहीं दी गई है कि सेंसस हमें 10 ईयर्स में ही करवाना है या फिर पीरियोडिकली ही करवाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होने वाली है अबाउट सेंसस 2025। तो 2025 के सेंसस में क्या होने वाला है? ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट ने एक चीज़ इंक्लूड किया है कि इसमें कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपका ये जो सेंसस होने वाला है फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो 2025 की जो सेंसस है वो 16th इन नंबर होगी, मतलब इससे पहले 15 बार सेंसस हमारे देश में कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, वैसे हमारे 2025 की जो सेंसस होने वाली है उसकी कोई ऑफिशियल थीम नहीं आई है, बट एक जो थीम है मैपिंग द प्रेजेंट शेपिंग द फ्यूचर, वो जिन्होंने बनाया है उसे वो है असाही जार्डेन थ्यू जोसेफ। उन्हें इसके लिए अवार्ड दिया गया है, काफ़ी प्राइज मनी दिया गया है। तो होपफुली जो 2025 की जो सेंसस होने वाली है उसकी जो थीम भी मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकती है, जो कि होने वाली है मैपिंग द प्रेजेंट शेपिंग द फ्यूचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो सेंसस को कंडक्ट करवाने के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है सेंसस को कंडक्ट करवाने के लिए वो एज पर रिसेंट न्यूज़ के अनुसार वो होने वाली है 574.80 करोड़ के लिए। ठीक है, ये जो पहले था 2021-22 में जो पहले 3,786 करोड़ होने वाले थे उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है 574.80 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि इस 2025 में जो सेंसस होने वाला उसमें बजट कितना एलोकेट किया गया था तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
हमने पहले देख रखा था कि टिल डेट इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड कितना 15 सक्सेसिव सेंसस सिंस 1872। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1872 में फर्स्ट बार सेंसस स्टार्ट हुआ था और अब तक 15 बार सक्सेसिव सेंसस हमने करवा रखा है। ठीक है, तो 2011 के बाद 2021 में सेंसस होने वाला था, बट इट वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल्स बैकग्राउंड एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन सेंसस। तो देखिए, जो फादर ऑफ इंडियन सेंसस वो किनको कहा जाता है? वो कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को। ठीक है, मैंने इमेजेस लगा दिए ताकि उस बेसिस पे थोड़ा आपको याद रह सके। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेंसस हुआ है ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, और सबसे पहली बार जो इंडिया में जो सेंसस करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? वो लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1872 में। ठीक है, नेक्स्ट, बट वो कंप्लीट सेंसस नहीं था। ठीक है, वो इनकम्प्लीट सेंसस था क्योंकि उसमें काफ़ी पैरामीटर्स को ध्यान में नहीं रखा गया था। वो ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से सेंसस करवाया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो हुआ है वो कब हुआ था? 1881 में अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड रिपन। तो इसमें जो लॉर्ड रिपन के समय में जो सेंसस करवाया गया था उसमें काफ़ी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सेंसस करवाया गया था, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कहते हैं। ठीक है, कंट्री में फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ था? तो जो फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस हुआ था वो हुआ था 1977 में। इकोनॉमिक सेंसस कहने का मतलब है कि जो कंट्रीज की जो डेमोग्राफी है, जो पॉपुलेशन है, उसमें लोगों की इकोनॉमिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेंसस करवाया गया था, जिसको आगे चलते हुए मंडल कमीशन ने इसको प्रपोज किया था और ओबीसीज को इकोनॉमिक आधार पे प्रोवाइड की गई थी रिजर्वेशंस। ठीक है, तो इसकी बैकग्राउंड कहाँ से आती है? वो इकोनॉमिक सेंसस जो कंडक्ट करवाया गया था 1977 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमने ऊपर पढ़ा था जो सेंसस है वो है सेंटर लिस्ट के अंदर में आता है, बट पॉपुलेशन जो आती है वो किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों इस पे लॉज बना सकते हैं और वेरियस स्टेट्स करते भी हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड लॉज बनाती है, पॉपुलेशन को कम करने के लिए वेरियस स्टेट्स अपने अपने तरीके से लॉज बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, क्योंकि 2025 का जो सेंसस होने वाला है वो हमारे एग्जाम तक कंक्लूड नहीं हो पाएगा, तो जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 2011 का सेंसस, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और एसएससी यहाँ से हर शिफ्ट में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे हैं। ठीक है, तो टॉपिक काफ़ी छोटा सा है और मार्क्स स्कोर करने का मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो जो 2011 पे जो सेंसस हुआ था उसका स्लोगन क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और जो 2025 में जो सेंसस होने वाला है उसका थीम क्या है? मैपिंग द प्रेजेंट शेपिंग द फ्यूचर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, आप इसको याद रखिएगा, ये जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए, क्या है थीम? मैपिंग द प्रेजेंट शेपिंग द फ्यूचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये किसी न किसी शिफ्ट में आएगा ही आएगा क्वेश्चंस। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा जल्दी इसको करेंगे। टोटल पॉपुलेशन जो सेंसस 2011 अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड किया गया है वो है, टोटल पॉपुलेशन क्या है? वो 1.21 करोड़, जिसमें मेल की पॉपुलेशन कितनी है? 62.31 करोड़। फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है? 58.74 करोड़। डिकेडल ग्रोथ रेट, डिकेडल ग्रोथ किसको बोलते हैं कि हर 10 साल में हमारी पॉपुलेशन कितनी परसेंट से इंक्रीज की है? तो वो है 17.7% से। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने भी पर्सन्स रहते हैं वो पूरे कंट्रीज का हम जो एवरेज निकालेंगे वो आता है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर कहने का मतलब है 1 किलोमीटर लेंथ और 1 किलोमीटर ब्रेथ को अगर एक एवरेज माना जाए तो उस एरिया में जितने भी पर्सन्स रिसाइड करेंगे वो होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो क्या है? 943। लिटरेसी रेट ओवरऑल मेल और फीमेल इंक्लूड करके वो कितनी है? 73%। और मेल की, सिर्फ मेल की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो वो है 80.9% और फीमेल की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो वो है 64.6%। ठीक है, नेक्स्ट जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वो कितना है?
वो है 1.64%। ऊपर जो पढ़े थे वो क्या था, वो था डिकेडल, ठीक है, ये है एनुअल, ठीक है। क्लियर है दोनों चीज में, कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्लियर है दोनों चीजों में, कंफ्यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। देखिए मैंने क्वेश्चंस पूछा था, वहां पे पिछले साल क्वेश्चंस आए हैं कि जो फीमेल्स का जो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन है वो कितने परसेंट में है। तो देखिए वो कितना है, 25.51%। मतलब 100 में से 25.25 औरतें ही काम कर रही हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, और इसी में मेल के लिए देखे जाएंगे तो मेल की जो वर्कफोर्स की पार्टिसिपेशन है वो क्या है, 53.26%। इसका सीधा सा मतलब है कि 100 में से 53.26% जो मेल पॉपुलेशन है वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और फीमेल में वो डाटा है वो है 25.51% का, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चंस आ ही रहे थे, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या कि मैंने इसको देखिए अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, देखिए मैं सिर्फ वैसे नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि स्टेट्स विथ लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 5 स्टेट्स को लेके चलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए आएगी। वो हो सकता है कि वो 4 ऑप्शन ये दे दे, ये चारों राजस्थान ना दे के वो दे देगा 4 ऑप्शन, वो उस पर बोलेगा कि इन चारों में से जो लार्जेस्ट एरिया वो किसका है, ठीक है। तो वहां पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे अगर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने अभी देख रखा कि एसएससी ने वैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा तो एसएससी ने वैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो जो फर्स्ट 5 स्टेट्स है जो लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरियाज है वो क्या है, पहला राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश और यूपी। पहले सबसे पहले ये एमपी था, वो लार्जेस्ट एरिया था, बट एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद ये चला गया राजस्थान के पास। अब राजस्थान फर्स्ट है जो लार्जेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि सबसे ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम बात करेंगे कि 5 जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स है वो कौन से होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा है, यूपी, नो डाउट। देखिए यूपी को याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट महाराष्ट्र, नेक्स्ट बिहार, वेस्ट बंगाल और देन आंध्र प्रदेश। तो ये टॉप के जो 5 स्टेट्स हैं जिनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है इन आवर कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, 5 स्टेट्स विथ लोएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें लोएस्ट पॉपुलेशन जो 5 है वो क्या है, सबसे पहले सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। तो एसएससी ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे पूछे कि 7 सिस्टर्स में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है। तो इसका आंसर क्या होगा, मिजोरम, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, अगर हम पूरे कंट्री की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। अब इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मैंने पहले ही आपको बताया था स्टेट वाइज के साथ साथ हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो क्या है, वो है आपका थाने, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया वो कहाँ पे है, दिबांग वैली, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 2011 के सेंसस के अनुसार मात्र वहाँ पे 8004 लोग ही रहते हैं, और सबसे ज़्यादा किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है, वो है महाराष्ट्र का थाने। क्लियर है। चलिए अब हमने स्टेट्स की बात की, अब यूनियन टेरिटरीज की कि 3 यूनियन टेरिटरीज विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो 3 यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं, तो सबसे पहला हो जाएगा दिल्ली, नेक्स्ट है पुडुचेरी, नेक्स्ट है चंडीगढ़। तो ये 3 यूनियन टेरिटरीज है जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है 3 यूनियन टेरिटरीज विथ लोएस्ट पॉपुलेशन। तो इसमें कौन से है, पहला लक्षद्वीप, देन है दमन दीव, नेक्स्ट है दादरा एंड नागर हवेली। तो आप याद रखेंगे ऐसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली की है और सबसे लिस्ट किसकी है, लक्षद्वीप। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछ देगा कि इन 3 में से सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन कौन सी जगह की है, ठीक है। तो आप उसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आपको मैंने वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट। डिकेडल ग्रोथ रेट मैंने ऊपर बात किया था कि 10 साल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट्स के बढ़े हैं, तो वो है मेघालय, देन अरुणाचल प्रदेश, देन बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। नेक्स्ट है 5 स्टेट्स विथ लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट। तो अब है, पहले हमने हाईएस्ट पढ़ा था, अब है लोवेस्ट की बात करेंगे। तो लोवेस्ट कौन सा है, नागालैंड,
देन केरला, देन गोवा, देन आंध्र प्रदेश और देन सिक्किम। तो इसमें से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में या सेवन सिस्टर स्टेट्स में किसकी लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नागालैंड। ठीक है, क्लियर है। 3 यूनियन टेरिटरीज विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज में बात करेंगे तो कौन सा है, वो है दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और फिर है पौंडीचेरी। क्लियर है। 3 यूनियन टेरिटरीज विथ लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, तो इसमें क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, दादर एंड नागर हवेली, किसमें, यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, नेक्स्ट 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी की हमने बात ऊपर में की थी, तो जो सबसे हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है बिहार का। ठीक है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, देन केरला, उत्तर प्रदेश एंड लास्ट 5th नंबर पे कौन सा है, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 5 स्टेट्स विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो 5 स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, इसमें देखिए जनरली होंगे कौन से होंगे, आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट इतना ज़्यादा है तो लोग रह ही नहीं सकते हैं, इस वजह से वहाँ पे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से स्टेट्स है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है 3 यूनियन टेरिटरीज विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखिए इसमें ऑब्वियस से बात है, दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट नंबर पर दिल्ली है, नेक्स्ट है चंडीगढ़, नेक्स्ट है पौंडीचेरी। ठीक है, नेक्स्ट है 3 यूनियन टेरिटरीज विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखिए जो ज़्यादा बड़ा होगा और वहाँ पे लोग कम रह रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होगी। तो यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ा कौन सा है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो बड़ा है बट पॉपुलेशन कम है, तो इसलिए उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है दादर एंड नागर हवेली और नेक्स्ट है लक्षद्वीप। ठीक है, पॉपुलेशन देखिए हम ऊपर बात की थी, पॉपुलेशन लक्षद्वीप की कम थी। ठीक है, बट लक्षद्वीप छोटा होने के कारण इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। एरिया के टर्म में लक्षद्वीप छोटा है, इसलिए वजह से इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हमने स्टेट की बात की, यूनियन टेरिटरीज की बात की, तो हम डिस्ट्रिक्ट को कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज टर्म में बात करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसी डिस्ट्रिक्ट की है तो अगेन दिल्ली में ही होगी, क्योंकि दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है हमारे कंट्री में। इसमें कितने लोग रहते हैं, 36,161 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। आप समझ पा रहे हैं कितना डेंस है। हमने जो बात की थी कि जो हमारे जो नेशन का, पूरे नेशन का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, बट आप देख सकते हैं कि उस एवरेज से ये कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लोग इतने लोग रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया की ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो कौन सा है, वो है अगेन किसकी होगी, आप गेस कीजिए, वो होगी अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा खाली है। तो वो कौन सा है, दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि जहाँ की पॉपुलेशन कम होगी वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूरा खाली है। ठीक है, वहाँ अनहैबिटेबल लैंड काफ़ी ज़्यादा है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है। तो याद रखना है कौन सा, दिबांग वैली जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, उसकी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं लिटरेसी की। ठीक है, 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो अगेन इसमें सबको पता होगा कि जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो है केरला, बट लोग भूल जाते हैं। ठीक है, सेकंड में कौन सा है, और देखिए एसएससी यहाँ से फटाक से क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5 सिस्टर्स में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है। अगर टॉप 5 में देखिए कोई लिटरेसी रेट के मामले में अगर टॉप 5 में कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या, केरला के साथ साथ मिजोरम वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, अगेन फॉलोड बाय त्रिपुरा। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 स्टेट्स विथ लोवेस्ट लिटरेसी रेट।
तो लिटरेसी रेट में जो 5 स्टेट्स जो जिनकी लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो कौन कौन से हैं, वो है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट आपको पांचों याद रखना है। अब देखिए ये अगेन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो नॉर्थ ईस्ट या 7 सिस्टर स्टेट्स है उसमें से लोएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है, तो आप देख सकते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट किसकी है, मिजोरम की। लोएस्ट किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। तो आई होप वीडियो को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तो इसको जरूर लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, हमने स्टेट की बात कर ली, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो है सरचिप डिस्ट्रिक्ट, वो किसका है, मिजोरम का। ठीक है, जब हाईएस्ट लिटरेसी रेट में हमने बात किया तो मिजोरम से बात, तो ये जाहिर सी बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होगा वो भी मिजोरम या केरला में से ही किसी एक में होना था, तो वो कौन सा है, सरचिप डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑफ मिजोरम। तो अगेन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का डिस्ट्रिक्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट का जो लिटरेसी रेट है वो हाईएस्ट है, वो है सरचिप डिस्ट्रिक्ट की जो है मिजोरम में, और उसकी लिटरेसी रेट कितनी है, 97.91%। ठीक है, क्वाइट गुड। जो लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया है वो है अलीराजपुर मध्य प्रदेश में, जहाँ पे लोग काफ़ी इलिटरेट है, उसकी लिटरेसी रेट है 36.1%। ठीक है, चलिए तो आई होप अभी जो सेंसस आएगा इसमें ये काफ़ी इंप्रूव हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट मेल लिटरेसी। तो आप देख सकते हैं जिनकी जिनकी जो ऑर्डर में जो ज़्यादा स्टेट्स में जो लिटरेसी रेट थी, तो वही ऑर्डर में ये भी होने वाला है, क्योंकि अगर पीपल लिटरेट है तो मेल और फीमेल भी लिटरेट होंगे। ठीक है, तो ये कौन से होंगे, वही ऑर्डर में होगा जो ऑर्डर ऊपर पढ़े थे हम लोग, केरला, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ भी सेम है, क्योंकि अगर उसकी उस स्टेट की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है तो वहाँ पे मेल या फीमेल पॉपुलेशन की वजह से ही होने वाली है ना, तो ये उसी ऑर्डर में होगा। तो 5 स्टेट्स विथ लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट वो भी वही ऑर्डर में होंगे जो ऊपर थे, क्योंकि अगर स्टेट की लिटरेसी रेट काफ़ी लो है तो मेल्स के भी उसी अकॉर्डिंग में होगा। तो हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि 5 स्टेट्स विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये भी मोर और लेस उसी ऑर्डर में होंगे। ठीक है, 5 स्टेट्स विथ लो लिटरेसी रेट में वही है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। अगेन ये भी वही ऑर्डर को मोर और लेस फॉलो करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है केरला, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे लेकिन फर्स्ट 2 तो मोर और लेस सेम ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 5 स्टेट्स विथ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो ये कौन से हैं, बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। तो बिहार में सबसे कम है फीमेल लिटरेसी रेट, और मेल लिटरेसी रेट दोनों कहाँ सबसे कम है, वो है आपका बिहार में। ठीक है, क्लियर है, ये कॉमन है तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो। ठीक है, तो 5 स्टेट्स जिनकी सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छी है वो कहाँ है, वो है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट 5 स्टेट्स विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो ये कहाँ पे, हरियाणा। ठीक है, बट हरियाणा की भी सेक्स रेशियो इंप्रूव हो रही है। तो जो लोएस्ट सेक्स रेशियो वाले 5 स्टेट्स है वो है आपके हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्लियर है। अब स्टेट्स पढ़े तो हमें यूनियन टेरिटरी पढ़ना है, फिर पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 यूनियन टेरिटरीज विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो वो कौन सा है, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अगेन 3 यूनियन टेरिटरीज विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो, ये कौन सा है, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली और थर्ड है चंडीगढ़। क्लियर है। अब डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट वो कौन सा है, वो है आपका माहे। ये कहाँ है, पौंडीचेरी में जो यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, यहाँ का जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है इंडिया में, वहाँ पे क्या है, 1176 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स पे। ठीक है, तो इंडिया की वो डिस्ट्रिक्ट जिसकी हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो कौन सा है, माहे, जो पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी में आता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो वो कौन सा है, वो है दमन एंड दीव में, वो उसकी सेक्स रेशियो क्या है, 533 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो ये काफ़ी वर्स है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, और 2011 के जो ओवरऑल जो सेंसस की रिपोर्ट है उसमें जो सेक्स रेशियो है वो है 943। ठीक है, ये हम ऊपर भी पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें सबसे फर्स्ट में क्या है,
इसमें देखिए परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, हाईएस्ट मतलब नंबर ऑफ, ठीक है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जिस स्टेट की ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ नंबर, नॉट इन परसेंटेज। तो उसमें फर्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट जो 5 स्टेट्स विथ लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, उसमें कौन कौन से हैं, मिजोरम, मेघालय, गोवा, ठीक है, सिक्किम और मणिपुर, ठीक है। तो ये है 5 स्टेट्स जिनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है और लोएस्ट पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर, नॉट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अभी परसेंटेज की हम बात आगे करेंगे, ठीक है। तो देखिए जनरली जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन थोड़ी कम मिलेंगे, बिकॉज ऑल द पीपल रिसाइडिंग देयर्स आर ट्राइबल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें अब बात करेंगे परसेंटेज की बात करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पंजाब इज द स्टेट विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने स्टेट की बात कर ली, अब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज कोच बिहार, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे 50.1% जो SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो सबसे जो हाईएस्ट थे वो कहाँ थे आपका इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वो थे उत्तर प्रदेश, ठीक है, लोएस्ट थे मिजोरम, और इन टर्म्स ऑफ जो हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो कहाँ है आपका पंजाब में। और अगर डिस्ट्रिक्ट के टर्म में देखें तो 50.1% के साथ कोच बिहार वो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। हमने अब इस शेड्यूल कास्ट की बात कर ली, अब हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जो हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन वाले स्टेट्स है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन वो है आपके मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 5 स्टेट्स हैं वो लोएस्ट जिनकी पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, गोवा, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला, ठीक है। यहाँ पे क्या है शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन वो काफ़ी कम है, ठीक है। नेक्स्ट 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट परसेंटेज। देखिए पहले क्या था, हम लोग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बात किए थे, अब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट स्टेट कौन सा है, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। देखिए हम ऊपर भी बात किए थे कि जनरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ट्राइबल परसेंटेज भी ज़्यादा ही रहेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे। देखिए मिजोरम में तो 95% से अब जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब्स में है, ठीक है। तो चलिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। वैसे कौन से स्टेट्स है 5 स्टेट्स जहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है 5 स्टेट्स विथ लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, तो वो कहाँ पे है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट है कि 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। अब पहले हमने पढ़ा था अर्बन पॉपुलेशन की, अब हम पढ़ेंगे रूरल पॉपुलेशन की। तो देखिए यूपी की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो तो ऐसे ही ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है कि रूरल में लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं यूपी में। तो जो 5 स्टेट्स है जिनकी हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है वो है उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 5 स्टेट्स विथ लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन। वैसे कौन से स्टेट्स है जिनकी जो रूरल की पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो उसमें है सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है। अभी देखिए ये हम परसेंटेज के टर्म में नहीं बात कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन के टर्म में बात कर रहे हैं। तो देखिए ऊपर आप देख रहे हैं कि 5 स्टेट्स जो हैं जिनकी जो लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है उसमें भी सिक्किम है, क्योंकि सिक्किम की आबादी कम है तो अर्बन में भी लोग कम रहेंगे, और सिक्किम की आबादी कम है तो रूरल में भी लोग कम ही रहेंगे, ठीक है। क्लियर है। फिर फॉलोड बाय मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अभी परसेंटेज में हम बात करेंगे तो ये चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अर्बन में भी सिक्किम कम दिख रहा है और रूरल में भी कम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि सिक्किम की आबादी काफ़ी कम है। क्लियर है। नेक्स्ट है 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट अर्बनाइजेशन। वैसे स्टेट्स जहाँ पर अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रखा है वो कौन से है? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु,
केरला और महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र पिछड़ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रही है अर्बनाइजेशन ज़्यादा होने की बात कर रही है। तो अर्बनाइजेशन गोवा में ज़्यादा है बट पॉपुलेशन महाराष्ट्र की ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा था कि 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन में ये महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे था। यहाँ पे गोवा दूर दूर तक नहीं है। क्यों? क्योंकि गोवा की पॉपुलेशन कम है बट अर्बनाइजेशन परसेंटेज की टर्म में जो बात करेंगे वहाँ पर अर्बनाइजेशन गोवा में ज़्यादा है। तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र ये वैसे 5 स्टेट्स है जहाँ पर अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं। ठीक है, 5 स्टेट्स विथ लोवेस्ट अर्बनाइजेशन, तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। तो ये वो 5 स्टेट्स थे जहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी कम है। तो क्लियर है ये चीज़ें, हम आज बात किए थे आज सबसे एसएससी के फेवरेट टॉपिक सेंसस पे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है बट इंफॉर्मेटिव होगी, यहाँ से बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे और इतने डिटेल्ड में शायद ही किसी ने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया होगा। तो मेरा एफर्ट अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें इसको। ठीक है, और जिनको भी बैचेस ज्वाइन करना तो आप एक बार इंक्वायरी करके आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्राइसेस काफ़ी लो हो चुके हैं, ये प्राइसेस फिर दोबारा आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।